समय का खेल। किसी गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था। उसका नाम था रमेश। वह मेहनती और समझदार था, लेकिन समय की कद्र नहीं करता था। रमेश अक्सर सोचा करता, मैं तो अमीर हूं, मेरे पास सब कुछ है, समय का क्या महत्व। रमेश का एक पुराना नौकर था, रामू। रामू ने अपने जीवन में बहुत कठिनाई देखी थी, लेकिन वह हमेशा समय की कद्र करता था। उसने रमेश को कई बार समझाया, साहब, समय बड़ी ताकतवर चीज है, इसका सम्मान करो, वरना यह आपको पछताने पर मजबूर कर देगा। पर रमेश ने उसकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन रमेश को एक नए व्यापार में बड़ी सफलता मिली। उसने सोचा, अब तो मेरे पास और भी ज्यादा समय और पैसा है। वह आलसी हो गया और अपने व्यापार पर ध्यान देना कम कर दिया। धीरे धीरे उसका व्यापार गिरने लगा। उसके पुराने ग्राहक उसे छोड़कर दूसरों के पास जाने लगे। रमेश ने सोचा, ये सब तो मेरे भाग्य का खेल है, समय का इससे क्या लेना देना। उसने अपने नौकर रामू की सलाह को नजरअंदाज करते हुए अपनी आदतें नहीं बदलीं। कुछ वर्षों बाद रमेश का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। अब उसे अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी। एक समय का धनी व्यापारी अब कर्ज में डूब चुका था। वह दुखी और असहाय हो गया। रामू ने उसे फिर समझाया, साहब, समय का चक्र घूमता रहता है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये आपके हाथ से निकल जाएगा। पर समय कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता, बशर्ते आप मेहनत और धैर्य से काम लें। रमेश ने रामू की बात को गंभीरता से लिया। उसने कड़ी मेहनत शुरू की। इस बार उसने न केवल व्यापार पर ध्यान दिया, बल्कि समय की कद्र भी की। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से उभरने लगा। कुछ वर्षों बाद रमेश फिर से एक सफल व्यापारी बन गया। अब वह समझ चुका था कि समय कितना महत्वपूर्ण है। उसने रामू से कहा, तुमने सही कहा था रामू, समय का खेल सच में अद्भुत है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन और समय की कद्र सबसे जरूरी है।